महिला ने बस जमीन की ओर उंगली से इशारा किया। कोरिया में दूर खड़ा राक्षस भी उसी तरह की हरकत करने लगा। फिर महिला ने अपने हाथ फैलाए और लोगों के वहां हटने के लिए बोला। जब उसके आसपास के सभी लोग चले गए तो शियाओ मेई तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और कोरियन भाषा में लिखा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, और उसने वादा किया कि वह कोरिया को नष्ट नहीं करेगी। राक्षस की इस हरकत से लोगों को तुरंत विश्वास हो गया कि वह दुश्मन नहीं। लेकिन रात होते ही अचानक एक और राक्षस शहर में घुस आया और आसपास की इमारतों को जानबूझकर तबाह करने लगा। शियाओ मेई ने तुरंत पहचान लिया यह राक्षस उसका प्रेमी है। वह तुरंत पार्क में दौड़ी और अपने प्रेमी से विनती की कि वह तबाही बंद कर दे। लेकिन संग ब्याओ जो फेमस होना चाहता था, उसने पूरी कोरिया को रौंदने की जिद पकड़ ली। इससे शियाओ मेई बहुत गुस्सा हो गई और अपनी प्रेमी को एक थप्पड़ लगा दिया। उसी समय कोरिया में मौजूद राक्षस ने उस यांत्रिक राक्षस को एक थप्पड़ मारा। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन एक कमजोर लड़की होने के कारण शियाओ मेई संग ब्याओ का मुकाबला नहीं कर पाई। कुछ ही राउंड में एनी को ऑस्कर ने गिरा दिया और वह हिल भी नहीं पाई। ऑस्कर जब जमीन पर पागलों की तरह पैर पटकने लगा तो एनी बस देखती रह गई। उसे एहसास हुआ कि अगर ऑस्कर ऐसे ही चलता रहा तो कोरिया जल्द ही धरती से मिट जाएगा। उसे रोकने के लिए एनी ने दिल में एक साहसी योजना बनाई। वह चुपचाप कोरिया की टिकट खरीदकर वहां चली गई। इस बीच ऑस्कर अब भी पार्क में मस्ती कर रहा था और खतरे से बेखबर था। लेकिन अगले ही पल चारों ओर एक कंपन हुआ। इससे पहले कि ऑस्कर कुछ समझ पाता, अचानक कोरिया में मौजूद विशाल राक्षस उसके सामने आ गया। दरअसल एनी जो अब कोरिया में थी और राक्षस अब अमेरिका में था। ऑस्कर इतना डर गया कि भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एनी ने उसे तुरंत पकड़ लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मरने के कगार पर भी ऑस्कर ने सुधरने से इनकार कर दिया और एनी को गालियां देने लगा। एनी को यह सुनते ही गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ऑस्कर को दूर फेंक दिया। जैसे ही ऑस्कर आसमान में गायब हुआ, यह हास्यास्पद ड्रामा भी यहीं समाप्त हो गया।